थैंक यू वीडियो पर क्लिक करने के लिए। अगर आपने पिछला वीडियो देखा था और उसके बाद भी क्लिक किया है तो आपकी हिम्मत को मैं दाद देता हूँ। मैं कोशिश करूंगा इस बार आप डिसअपॉइंट होके ना जाएं, कुछ अच्छा टेक अवे लेके जाएं आज की वीडियो में। और है छोटा सा वीडियो ही है हर बार की तरह, लेकिन कुछ फ्रूटफुल मैं आज जरूर कोशिश करूंगा देने की अपनी तरफ से। अच्छा, हमको सिखा रिया है। आज मैं जिस चीज के बारे में बात करने वाला हूँ वो एक ऐसी एडवाइस है, एक ऐसी टिप है जो मेरे बहुत काम आ गई थी। कम्युनिकेशन स्किल एक ऐसी स्किल है जो हर जगह पर आप कहीं पर भी जाएंगे, किसी भी फील्ड में, किसी भी डोमेन में जरूर काम आएगी। और अगर आपकी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है तो उसका डिसएडवांटेज है, उसका ड्रॉबैक्स है, उसके बहुत सारे आपको नुकसान भी झेलने पड़ेंगे। हो सकता है कि कहीं पर आप अपनी बात ना रख पाए, हो सकता है कहीं क्रेडिट आपको मिलना रहा हो पर नहीं मिल पाए क्योंकि आप उतना अच्छे से आगे बढ़ के बोल नहीं पाए। अगर कभी भी आप प्रिपेयर्ड नहीं और वहां पर आपको भेज दिया जाए बोलने के लिए, या आपको ऑन द स्पॉट कोई टॉपिक मिला और उस पर आपको बोलना है 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, Don't tell me he has stage fright. He's not even on stage. या कोई भी ऐसी सिचुएशन है सिमिलर इस तरह की, तो एक चीज जो सबसे ज्यादा हेल्पफुल लगती है ना वो ये कि आप उस टॉपिक को किसी स्टोरी से जोड़ के स्टोरी टेलिंग मोड में चले जाइए। स्टोरी बताना कंपैरेटिवली बहुत आसान होता है कंपेयर टू अगर आप जो है वो एक नॉन फिक्शन आर्टिकल या बुक में जैसे लिखा होता है आप उस तरह से अगर बोलेंगे, क्योंकि उसमें कि आपको हर लाइन बोलने के बाद सोचना पड़ जाएगा। एक कोई रैंडम सा एग्जांपल ही लो अगर मैं ये चीज समझाने को, जैसे बहुत सिंपल लेमैन एग्जांपल लेते हैं। आपको टॉपिक दे दिया माउंटेन्स, आपको बोलना है। अब आपने स्टार्ट किया पहाड़ क्या होते हैं, पहाड़ कैसे बने थे आपने बताया, फिर सबसे ऊंचा पहाड़ दुनिया में कौन सा है, पहाड़ किन रीजन्स में मिलते हैं, पहाड़ का ज्योग्राफी के बारे में आप चले गए। ऐसे किया हर पॉइंट में आपको सोचना पड़ा है नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलूं, नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलूं। और फिर क्या आप अपनी नॉलेज से भी लिमिटेड हो गए। आपको जितनी नॉलेज होगी ज्योग्राफिकली या इन्वायरमेंटली पहाड़ के बारे में आप उतने ही बोल पाएंगे माउंटेन्स के बारे में। लेकिन अगर आपको वही आपको अगर टॉपिक दे दिया माउंटेन्स और आपने उसको कनेक्ट कर दिया ट्रैक से, और फिर आप अपने ट्रैकिंग एक्सपीरियंस बताने लगे, आपको अच्छे अच्छे माउंटेन व्यूज कितने पसंद आए थे, और आप उसी के अराउंड आप जो है पूरा अपना ट्रैक का एक्सपीरियंस को ही आपने माउंटेन्स को उसकी थीम बना के पूरा बता दिया, तो आपके लिए बोलना बहुत आसान हो जाएगा। क्योंकि अपना एक्सपीरियंस सुनाना जो हो चुका है आपके साथ वो इजी होता है, क्योंकि उसमें आप खुद ही वो मोमेंट्स रिलिव करने लगते हैं कि यार मैं वहां गया था, फिर मेरे साथ ये हुआ था, उसके बाद फिर हम लोग वहां चढ़े, फिर वहां चढ़े तो एक और पीक थी आगे, उस पे चढ़ाई थोड़ी मुश्किल थी पर हमने फिर भी वो करी, वहां से व्यू बहुत अच्छा दिख रहा था, पूरे पूरे पहाड़ के रेंजेस पीछे दिख रहे थे, उनके बीच में सनराइज बहुत अच्छा दिखा, हमने वेट करा सनसेट भी देख कर ही जाएंगे। तो इस तरह से आप जब एक्सपीरियंस बताते जाएंगे स्टोरी के फॉर्म में तो बहुत आसान हो जाता है इम्प्रॉम्प्टू स्पीकिंग, या जब भी आपको ऑन द स्पॉट कुछ मिलता है बोलने के लिए। अब इस चीज को और अच्छा यूटिलाइज कैसे करें इस एडवाइस को, उसके लिए आप कुछ सिंपल सिंपल छोटी छोटी अच्छी स्टोरीज जान के प्रिपेयर करके रख लीजिए। बहुत छोटी स्टोरी, आपको डिटेल में जानने की भी जरूरत नहीं है। एकदम सिंपल स्टोरी हो, आप उसे घुमा के कहीं पर भी फिट कर देंगे। मैं पर्सनली बताता हूँ, मुझे दो स्टोरीज हैं। एक टाइम पे एक बुक थी बहुत फेमस, यू कैन विन नाम से, शिव खेरा उसके ऑथर थे। और ये बुक काफी फेमस थी एक टाइम पे। उस बुक में छोटी 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 ढेर सारी स्टोरीज थी शॉर्ट, और हर स्टोरी का कुछ अच्छा लेसन था। तो उसमें दो स्टोरी जो थी वो मुझे, मैंने ये बुक पढ़ी होंगी 2007-8 में, और वो दो स्टोरीज मुझे अभी भी याद थी। और वो बी स्कूल के एक एग्जाम में जहां पर आपको उसी टाइम टॉपिक मिलता है लिखने के लिए, कैमरा ऑन रहता है, 2 मिनट में आपको लिखना होता है, मैंने वो स्टोरी घुमा के फिट करा दिया था। तो ये इतना मेरे काम आई है। ये मैं इसका रीसेंट यूज बता रहा हूँ, बहुत बार मैंने ये स्टोरी यूज करी है। दो स्टोरी हैं वही मैंने सबसे ज्यादा यूज करी। एक स्टोरी बहुत सिंपल सी थी कि एक आदमी ने सोक्रेटिस से पूछा कि तुम्हारा सक्सेस का सीक्रेट क्या है। तो सोक्रेटिस ने उसने कहा मैं अभी नहीं बताऊंगा, कल सुबह तुम मुझे मिलना रिवर रिवर के किनारे, मैं वहां पर तुम्हें बता दूंगा कि मेरा सीक्रेट क्या है। तो नेक्स्ट डे सुबह वो आदमी वहां आया, और जब वो आया तो सोक्रेटिस ने कहा और चलो हम पानी में थोड़ा चलते हैं। और वो पानी में चलता गया, पानी का लेवल बढ़ता गया, लेवल बढ़ते बढ़ते उसके सीने तक आ गया था। जब सीने तक आ गया तो सोक्रेटिस ने उसका सर पकड़ा। सॉक्रेट्स होता है या सोक्रेटिस होता है, Tomato, tomato, what's the difference? खैर ठीक है। तो उसका सर पकड़ा और पानी में डुबो दिया बिल्कुल। वो हाथ पैर मारने लगा, वो झप बहुत कोशिश करा उसने निकलने की, नहीं निकल पा रहा था। और क्योंकि वो कहा जाता है कि सोक्रेटिस काफी वेल बिल्ड था, अच्छा फिजिक था, तो वो कस के पकड़ा रहा, और बहुत देर बाद जब एकदम उसकी सांस फूलने लगी तब उसे बाहर निकाल दिया। और जब बाहर निकाल दिया
फिर वो आदमी लंबी सांस ली, फिर उसने फौरन पूछा सोक्रेटिस ने, तुम बताओ जब पानी के अंदर थे तुम्हें क्या चाहिए था सबसे ज्यादा? तो उसने कहा मुझे एयर चाहिए था, ऑक्सीजन चाहिए था सांस लेने के लिए, मैं सांस लेना चाहता था। तो उसने कहा बस तुम इसी तरह अगर सक्सेस तुम्हें चाहिए हो ना, इस तरह से तुम अगर चेस करोगे सक्सेस को, इतना हाथ पैर मारोगे, इतना डेस्परेट हो जाओगे सक्सेस के लिए, जैसे तुम पानी के लिए, पानी के अंदर तुम हवा के लिए थे, ऑक्सीजन के लिए थे, तो तुम्हें सक्सेस मिल जाएगा। ये इसके अलावा और कोई सीक्रेट नहीं है। Oh my god! Wow! ये एक स्टोरी हो गई, ठीक है। दूसरी स्टोरी क्या थी? एक बच्चा रहता है जो एक बैलून सेलर के पास जाता है, ठीक है। वो बैलून्स बेच रहा होता है, ब्लैक और वाइट, है ना, दो कलर के उसके पास होते हैं। तो बच्चा पूछता है मुझे बैलून दे दो। तो वो कहता है कि अच्छा बताओ, मैं दोनों में अगर गैस भरूंगा तो कौन सा वाला ज्यादा ऊपर जाएगा? तो बच्चा बहुत सोचता है, कहता है कि वाइट वाला नहीं, ब्लैक वाला। तो बैलून वाला कहता है कि नहीं, व्हाइट हो या ब्लैक हो मैटर नहीं करता, उसके अंदर मैं जो गैस भर रहा हूँ वो डिसाइड करेगी कि वो कितना ऊपर जाएगा। अगर वो हीलियम होगी तो वो ऊपर जाएगा, कोई नॉर्मल नाइट्रोजन या कोई रही जो फ्लोट नहीं करी तो वो ऊपर नहीं जाएगा। तो हमारा जो आउटवर्ड अपीयरेंस होता है, जो एक्सटीरियर होता है, वो नहीं डिसाइड करता, तुम अंदर से कैसे हो वो मैटर करता है, तुम कितना ऊपर जाओगे। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। तो बहुत सिंपल स्टोरी है, कुछ खास नहीं है, लेकिन बहुत सारे टॉपिक्स में ना इस तरह की स्टोरीज आप घुमा के फिट करके बना सकते हैं। अब जो मैंने बी स्कूल के एग्जाम में यूज करी थी स्टोरी, वो क्या थी? उसमें ये आया था कि अगर आपको जो है, टॉपिक ये था कि कभी आपको किसी ने बहुत अनएक्सपेक्टेडली लाइफ में एक लेसन सिखा दिया हो, किसी ऐसे इंसान ने जिससे आपने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, कुछ सिखा देगा, इस तरह का टॉपिक था। तो उस टॉपिक में ये बैलून सेलर वाली स्टोरी मैंने घुमा के फिट कर दिया। अब सिर्फ बैलून से ही नहीं, सोक्रेटिस वाली स्टोरी में भी आप सोक्रेटिस को हटा के कोई ऐसा कैरेक्टर डाल देते जो आपने कभी एक्सपेक्ट ना किया हो कि आपको कुछ सिखाएगा, तो उसने सिखा दिया लेसन। तो इस तरह से अगर आप कुछ छोटी छोटी स्टोरीज प्रिपेयर कर ली ना, हमेशा पढ़ के जान के स्टोरी अपने पास रखिए। और याद रखना, स्टोरी याद रखना तो कोई मुश्किल बात नहीं है, ठीक है। और वो स्टोरी को फिर आप टॉपिक्स में जो है वो घुमा फिरा के अगर आप लगा देंगे, तो फिर आपके लिए ऐसे अचानक से ऑन द स्पॉट इम्प्रॉम्प्टू स्पीकिंग बहुत इजी बन जाएगा आपके लिए। तो अगर आप चाहते हैं मैं इस तरह के वीडियोस और बनाऊं, ये तो सिर्फ एक ट्रेलर जैसा ही था। अगर आप चाहते हैं, आप इंटरेस्टेड है अपनी स्पीकिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने में, पॉलिश करने में, और उसके लिए सिर्फ टिप्स ही नहीं, हम एक्चुअल में देखेंगे जो अच्छे स्पीकर्स हैं, चाहे वो पॉलिटिशियंस हो या सीईओज हो, सीएक्सओज, उनके स्पीचेस में, उनके आंसर्स में क्या एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है जिस तरह से वो बात करते हैं। कि हम कोई पैटर्न आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो स्टार्ट करते हैं हमेशा इस तरह से और कंक्लूड करते हैं हमेशा इस तरह से। तो इन चीजों को हम एनालाइज करेंगे अलग अलग फेमस लोगों की स्पीचेस में, तो वो एक बहुत अच्छा बन जाएगा रियल लाइफ एग्जांपल से देखने के लिए कि किस तरह से आपको अचानक से अगर कुछ बोलने को मिलता है सडनली, तो उन चीजों को कैसे जो है एक्सप्रेस करना है वहां पर, अपने आइडियाज, अपने थॉट्स। अगर आप चाहते हैं इस तरह के वीडियोस और बना के मैं डालूं और टिप्स शेयर करूं, और जैसे भी कमेंट्स आएंगे उस हिसाब से मैं आगे के वीडियोस भी बनाता चला जाऊंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर स्टेकिंग टू दिस अंटिल द एंड ऑफ दिस वीडियो।